पब्लिक इंटरेस्ट में बात चाहे देश की सुरक्षा की हो या फिर आपकी आर्थिक सुरक्षा की, हमारा वादा है कोई खबर नहीं छूटेगी। आपकी परेशानियों को दिखाना, सरकार के कानों तक पहुंचाना, यही हमारा मकसद है, मिशन है। ये मान लीजिए आप, जिस वक्त संसद की सुरक्षा पर हंगामा चल रहा था, बयानबाजी हो रही थी, उसी दौरान सैकड़ों बुजुर्ग दिल्ली में सिविल लाइंस इलाके में इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि यहीं पर सीएम केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना का घर है। सवाल है, जिस उम्र में बुजुर्ग को घर बैठना चाहिए, नाती पोतों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, उस वक्त ये सड़कों पर क्या कर रहे हैं? इन्हें परेशानी क्या है? हमारी रिपोर्टर अजातिका सिंह यही पता करने के लिए पहुंची। जो बातें उन्होंने सुनी, जो तस्वीरें उन्होंने देखी, वो आज पूरा देश को देखना चाहिए, क्योंकि उसे देखना बनता है। हमारे को रोआ रखा, तुम्हारी आंटी भी जो ना बीमार पड़ी है, वो पैसे भीख मांग के लाता हूँ उधारे। आप जैसे इस एज में जब पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बाप ही बताओ इस एज में बीमार हो क्या समस्या करेगा बेचारा। हाथ में लाठी, बदन पर लोई और आंखों में बेबसी। 79 साल के दिलेर सिंह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। ठीक से चल भी नहीं पाते, मगर कड़कड़ाती ठंड में सुबह उठकर दिल्ली आए, केजरीवाल के घर के बाहर। उम्मीद थी आज मसला सुलझ जाएगा, लेकिन कोई मिलने नहीं आया, किसी ने पूछा तक नहीं। जानते हैं ये मांग क्या रहे हैं? अपने हक का पैसा, गाड़ी कमाई वाली पेंशन। साल गुजरने को आया, लेकिन अगस्त से अटकी हुई है। 5 महीना चल रहा है और बुढ़ापे में भीख मांगनी पड़ रही है। एक तेरी आंटी के लिए और अपने लिए 25,000 रुपये सर करके 2 रुपये सगड़े बनाया हूँ। उम्र 79 है। ऐसा सीएम हमने देखा था दिल्ली के अंदर। जो सीएम ये है, हमारे को रोआ रखा, तुम्हारी आंटी भी जो ना बीमार पड़ी है, वो पैसे भीख मांग के लाता हूँ उधारे। आप जैसे इतना बुरा हाल कर रखा। मेरा नाम दिल्ली सिंह है बेटी, बहुत परेशान हो गए बेटी, बहुत। अब इनसे मिलिए। रणधीर सिंह हैं, दिल्ली के बॉर्डर कुतुबगढ़ से आए हैं। ठीक से चल नहीं पाते, पैरालिसिस हो गया। 150 दिन होने वाले हैं, पेंशन नहीं आई। सोचकर देखिए बुजुर्ग पर क्या बीत रही होगी। पैसे की वजह से हम जान देने को, मरने को तैयार हो रहे हैं। ऐसा बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा था। 2 मियाँ बीबी के लिए पैसा नहीं है, पैसा उधार मांग मांग का कर्जा शेर हो गया। 2-3 लाख रुपए शेर हो गए मेरे पास। कोई पैसा नहीं है मेरे पास, ना पेंशन मिलती। पेंशन अगर ठीक टाइम से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। धरना प्रदर्शन में आए राजवीर का पूरा जीवन स्टीयरिंग पर बीत गया। डीटीसी को अपनी आंखों के सामने बढ़ता देखा। इंटरस्टेट वाली ड्यूटी की, कई बार सुबह 3-4 बजे निकल जाते थे, लेकिन उफ तक नहीं की, क्योंकि भरोसा था कि रिटायर होने के बाद पेंशन का पैसा मिलेगा। पिछले महीने मेरे को अटैक पड़ गया था और 2 लाख रुपए मैंने कर्जा लिया। और हमारे लिए क्या है ना, केजरीवाल ने हमारे ये मेडिकल कार्ड हैं, ये सब जमा करा लिए। हमारे पास क्या है, बूढ़े आदमी हो गए सेवा करते करते। अब नू बताओ हमारी पेंशन क्यों रोकी गई है? केजरीवाल जी, विनय सक्सेना साहब, आज आप सुनेंगे और ये बुजुर्ग बोलेंगे। हो सकता है आपके पास टाइप ना हो, बड़े आदमी हैं, लेकिन ये वो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिल्ली वालों की सेवा में खपा दिया। करीब 5 महीने से 21,000 लोगों की पेंशन रुक गई। 6,000 महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं मिली। कोई कंडक्टर था, कोई ड्राइवर, कोई कड़ी धूप में बसों की चेकिंग करने वाला ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, किसी ने वर्कशॉप में काम किया तो कोई फोरमैन था। आज चेहरे पर झुर्रियां हैं, आंखों से दिखता नहीं। कोई मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा मांग रहा है, तो किसी के दिल का वाल्व बदला है, और वो भी कर्ज के पैसे से। गली से निकलते गुजरते लोग पैसा मांगते हैं, मगर पेंशन तो रुकी हुई है। क्या करें, कैसे जिए? मैं बीमार, मेरी मिसेज बीमार, दवाइयाँ के लिए पैसे कहाँ से लाएं? पड़ोसी कब तक देंगे?
खाने के लिए भी पैसे नहीं है। किराया मेरे भाई साहब मदद कर रहे हैं, हम 5 भाई हैं, थोड़ा 500 भाई मिला के मदद कर रहे हैं। हालत बहुत ख़राब कर रखी है। बच्चे बीमार रहते हैं, उनकी देखरेख के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम एक दूसरे मांग के दे, यानी कर्जा कर रहे हैं अपने ऊपर। तो ये कैसे चलेगा? 5 महीने हो गई अब। और बच्चों के जो फीस के लिए रुके हुए हैं, उन बच्चों के नाम कट रहे हैं, बच्चों की सुविधा कोई नहीं दे रहे। हम हमारा कर्मचारी बुजुर्ग हो रहा है, इनके चलने फिरने की जगह वो नहीं है, मतलब उम्र नहीं है, तो ये गवर्नमेंट जो है हमारे को गुमराह कर रही है। अभी मेरे को पीछे हार्ट अटैक हुआ और 2 वॉल रिप्लेसमेंट हुए हैं मेरे, और अब ये 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। 5वां महीना चल रहा है। मेडिकल के नाम को पेंशन के अंदर 500 रुपये दिए जाते थे, अब एक बार डॉक्टर को चेकअप कराने जाए तो 1300 रुपये फीस है डॉक्टर की, और ये 500 रुपये एक महीने की 500 रुपये देते हैं, वो भी अब पेंशन में रुके हुए हैं। हमारे को वो भी नहीं मिल रहे हैं। बुरा हाल हुआ पड़ा है। कई बेचारे विडो हैं, अगर कोई बीमार होता है, घर में राशन नहीं है खाने के लिए, राशन कहाँ से डलवाएं? मकान किराए का मकान है, मकान का किराया कहाँ से दें? मकान मालिक 1 महीना पेंडिंग होने पे घर से बाहर निकलने की धमकी देता है। राशन वाले का राशन लेके आए, वो धमकी देता है जी अब 4 महीने हो गए अभी तक एक पैसा नहीं दिया। आप में से कई सोच रहे होंगे कि कितने साल हो गए, सर्विस थी तो फिर घर क्यों नहीं लिया, किराए पर क्यों रहते हैं, क्या मकान तक नहीं बना सके? तो सुनिए, ये उस दौर के कर्मचारी हैं जब लोन लेना किसी पहाड़ को लांघने के बराबर था। तब आसानी से बैंक पैसा नहीं देते थे। घर में 3-4 बच्चे, सबको पढ़ाना, कॉलेज भेजना, शादी करना, ये सब कैसे होता? पीएफ के पैसे से, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। 2-2 रुपए बचाकर बच्चे बढ़ेगी। कई तो ऐसे हैं जिनके बच्चों के बच्चे उन पर अभी तक आश्रित हैं। सीनियर क्लर्क पद से रिटायर हुई सरोज की कहानी सुनेंगे तो कलेजा फट जाएगा। हम बीमार भी रहते हैं, बच्चे किसी को पूछते तक नहीं है। हम अपनी इधर उधर से मांगते हैं तो बार बार कोई देता भी नहीं है। केजरीवाल वैसे कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ, बेटा नहीं है वो, कुछ भी नहीं है, जो बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहा। मेरे ऊपर जी 8 सदस्यों की है, मेरे को पोते पोतियों का सबका ध्यान रखना पड़ता है, साथ में अपने सास ससुर का भी रखना पड़ता है। हाथ तो फैलाते नहीं है, लेकिन किसी से अपने अगड़ पड़ोस से लेके अपना काम चला रहे हैं। वो भी कह रहे हैं भाई दो, कब दोगे? तुम्हें 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए, अब हमारा पैसा दो। हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अपने परिवार में। किसी को शौक नहीं है अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर ठंड के दिनों में सड़क पर इकट्ठा हो। विडंबना देखिए, जो हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, जीते रहो, फूलो फलो कहते हैं, आज वही तख्ती लेकर नारे लगा रहे हैं। सरकार के तलरे मिन्नत करने के लिए मजबूर हैं। सुनिए मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, एलजी साहब, इनकी बात सुनिए। आपसे उधार नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक ही तो चाहते हैं। पेंशन न मिलने से दर्द की कहानियां और भी हैं। 5वां महीना लग गया हमारे को। मैं बीमार, मेरी मिसेज बीमार, खाने के लिए भी पैसे नहीं है। महीने मेरे को अटैक पड़ गया था और 2 लाख रुपए मैंने कर्जा लिया, और हमारे लिए क्या है ना, केजरीवाल ने हमारे ये मेडिकल कार्ड है ये सब जमा करा लिए। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरी दोनों आंखें बनी हुई हैं, हड्डियाँ काम नहीं कर रही हैं, घर वाले बच्चे पूछ नहीं रहे हैं। बताइए ऐसे माहौल में क्या करें? पैसा हमारे पास नहीं है इलाज के लिए कि अपना इलाज करा सकें। कुल 500 रुपये मिलते हैं ओनली। अब बताओ इस एज में जब पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बाप ही बताओ इस एज में बीमार हो क्या समस्या करे बेचारों। सरकार से प्रार्थना है कि हमें सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर ना करके सीनियर सिटीजन का जो सम्मान है वो भी हमें दिया जाए, और पेंशन के रूप में ही ये हमें सम्मान मिल सकता है, जो कि हमारा हक है, जिसके लिए हम आज यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। है जवाब आपके पास? सीएम साहब, आप ही कहते थे दिल्ली मेरा परिवार है, मैं आपका बेटा, तो बेटे के होते हुए बड़े बुजुर्ग सड़क पर क्यों रहे? क्या अच्छा लगता है? कब तक ऐसा चलेगा? कब तक आवाज लगाएंगे? 2 बार बोलते हैं, तीसरी बार शरीर साथ नहीं देता, सांस चढ़ने लगती है, माइक दूसरे को थमाना पड़ता है। केजरीवाल जी, हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन आप ही ने कहा था बुजुर्ग पेंशनधारियों की सारी समस्या खत्म कर देंगे। नवंबर महीने में वादा भी किया था, याद है ना? नहीं? फिर सुन लीजिए। मैं आप सभी बुजुर्गों को आपके बेटे के समान हूं। मैं आप सभी बुजुर्गों को मैं
भरोसा, चिट्ठी की जरूरत ही नहीं है जी, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा रखो, चिट्ठी की जरूरत नहीं है। आपकी पुरानी सारी 3 महीने की पेंशन बकाया है ना, ये 3 महीने की भी मिल जाएगी, आगे से टाइम पे दिलवाया करेंगे। दुख और भी है, तकलीफ इतनी है कि गिनते गिनाते दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन इतना सुनने के बाद शायद आपको समझ आ जाएगा कि पानी अब सिर के ऊपर आ चुका है। नौबत जीने मरने की है। किसी का घर केवल पेंशन से चल पा रहा है तो किसी की दवाइयाँ रुक गई हैं। ऐसे में परेशानी में डूबे ये तमाम बुजुर्ग आपको दिल्ली की सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। ये वो उम्र जिसमें आराम करने के लिए पेंशन दी जाती है। जब लोगों के पास या कहीं पूर्व कर्मचारियों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता तो पेंशन की योजना द्वारा वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा दी जाती है। लेकिन आखिर कहाँ है वो वित्तीय सुरक्षा? सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल, ये परेशान आंखें लगातार पूछ रही हैं कि आखिर उनकी पेंशन कब रिलीज की जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों की हर महीने पेंशन आए, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज हो, इसमें ज्यादा क्या मांग लिया? सवाल है पेंशन आखिर रिलीज क्यों नहीं होती? दिक्कत है कहां पर? 52 साल पहले डीटीसी की स्थापना हुई थी। 1996 में दिल्ली सरकार को इसका कंट्रोल मिल गया। इन बसों में रोजाना 33 लाख मुसाफिर यात्रा करते हैं। 23 क्लस्टर बस डिपो और 40 डीटीसी की बस डिपो हैं। आखिर में जो सरकार के कॉन्ट्रैक्ट के तमाम कर्मचारी हैं, इनको मिलाकर ये 31,000 के करीब कर्मचारी मरते हैं। हर साल ये तकरीबन पर किलोमीटर के हिसाब से 116 रुपए का खर्च आता है इस पर बसों को चलाने में। कमाई इतनी है नहीं। सीएनजी के दाम लगातार बढ़े और पुरानी बसों का मेंटेनेंस भी महंगा हो गया। नवंबर 2009 के बाद डीटीसी ने किराया नहीं बढ़ाया। लगातार वित्तीय संकट के चलते घाटा बढ़ता गया। बीते 2 साल में 5,280 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक जो ये मुफ्तखोरी वाली बात है वो भी यहाँ एक वजह बनती है। 6 साल तक डीटीसी को नई बसें नहीं मिली। 2020 में 1000 लो फ्लोर बसें खरीदी गई। उन पर 12,000 कर्मचारियों को भी पेंशन मिलती है जो पेंशन स्कीम 1992 में कवर होते हैं। लिहाजा इसके आर्थिक बोझ और बढ़ गया, यानी खर्च बढ़ते उतनी कमाई हुई नहीं और खर्च ज्यादा बढ़ते गए। बहरहाल ये सिस्टम तो तकरीबन हर स्टेट की सरकारी बसों में है। ऐसा ही हाल है ज्यादातर। नुकसान वहां भी हो रहा है, लेकिन दिल्ली की समस्या अलग है क्योंकि फाइल अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है और यहीं दिल्ली सरकार को अपना पिंड छुड़ाने का मौका मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, आप हर एक वेलफेयर के डिपार्टमेंट का पैसा रोक लें। पैसा रुक जाएगा तो सब काम रुक जाएंगे। बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पैसा सरकार का रोक दो। हालांकि दिल्ली के लोग टैक्स दे रहे हैं, सरकार के खजाने में पैसा है, मगर सरकार के खजाने से ही सरकार के विभागों को पैसा नहीं दिया जा रहा। वित्त सचिव जो हैं, मुझे लगता है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के कहने पे ये काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में पैसे की कमी नहीं है, डीटीसी में चूंकि उस हेड के अंदर वो पैसा नहीं भेजा, सैंक्शन नहीं किया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, उसकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम हो रही है। एमसीडी के इलेक्शन से पहले तक बिल्कुल टाइम पे, और अब मैं गारंटी लेता हूँ कि आपने भी कभी ये इशू सुना नहीं होगा। आई एम होपफुल अगर और कोई इसमें इफ एंड बट ना लगा दें, तो आई एम वेरी होपफुल कि सीएम साहब ने भी ये वादा किया है अलग अलग मीटिंग में। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब श्रेय लेने की बारी आती है तो दोनों साथ दिखते हैं। कल ही 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। एलजी विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों वहां मौजूद थे। जब नई बसों के लिए पैसा है, इनमें फाइलों पर साइन हो सकते हैं, तो पेंशन के मसले पर क्यों नहीं हो सकते? वोट तो बुजुर्ग भी देते हैं नहीं देते हैं। हमें तो इनका वोट चाहिए नहीं, हमें तो नहीं चाहिए ना, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में इन बुजुर्गों की सुध लेना हमारा फर्ज है और हमारी जिम्मेदारी भी है। एक बात कहनी है सीएम साहब से, एलजी साहब से और उन तमाम
अफसरों से, नौकरशाहों से, जिनके पास इनकी पेंशन का केस फंसा हुआ है। अगर इन बुजुर्गों में से कोई आपका अपना होता तो आप क्या करते? वही कीजिए जो आप अपनों के लिए करते। इन बुजुर्गों का बुरा वक्त भी खत्म हो जाएगा और इनके दिल से निकली दुआएं जीवन में आपके काम भी आएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।